नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं आज हाल जानने के लिए पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण और पहले विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में, जहां के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी इन दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये से खासे परेशान हैं। और उनकी परेशानी की वजह क्या है, उनका हाल क्या है, आज यही मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद हूं और मेरे साथ वो तमाम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी मौजूद हैं जो कि इस बात को लेकर के अब चिंतित हैं, अगर उनकी नौकरी गई तो वो कहाँ जाएंगे। इसी चिंता में इनके 3 साथी इस दुनिया से ही चले गए। और मेरे साथ चूँकि विश्वविद्यालय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, तो बातचीत की शुरुआत उनसे करते हैं, सोनकर जी से। सोनकर जी, अभी क्या परिस्थिति बनी कि आप लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि निकाल देंगे 50 साल जिनकी हो गई है? हमें प्रशासन के द्वारा न ही रजिस्ट्रार साहब के द्वारा कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, न लिखित में न कुछ नहीं। कारण भी नहीं बता रहा है कि क्यों निकाल रहे हैं आप लोगों को। इसी कारण को जानने के लिए, इसी कारण को हमको जानना था करके आज हम लोग मिलने जा रहे थे रजिस्ट्रार साहब से। तो रजिस्ट्रार साहब बोला कि मैं अभी नहीं मिलूंगा, सोमवार को मिलूंगा। और इसी दौरान हमारे कुछ कल 1 तारीख को हमारे कर्मचारी के पति सदमा में ख़त्म हो गया कि मेरे पत्नी की नौकरी चली गई है, उनका पालन पोषण कौन करेगा, और मेरा भी नौकरी छूट गया है, तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। उसके सदमे से हम लोग बाहर निकल नहीं पाए थे। आज और एक सूचना आया कि गोपी तांडी का, वो भी बैठक के दौरान ही हमको सूचना मिला कि वो भी सदमा में खत्म हो गया। तबीयत खराब थी उन लोगों की पहले से? नहीं, तबीयत खराब नहीं थी। वो उतना तबीयत नहीं खराब था, चलता फिरता था, कार्य पे आता था, सिग्नेचर जो सुबह शाम ऐसा कुछ होता था उसमें आते थे, सिग्नेचर करते थे और चले जाते थे, पैदल घूमते आते थे। एक कुकुरबेड़ा निवासी थे। कितने दिन पहले ये आदेश उनको मिला था कि आपको अब नौकरी से निकाला जाएगा? ये 10 दिन हुआ, 10 दिन के आसपास ही हुआ है। तो इस दौरान कभी कोई बातचीत हुई, उन्होंने अपना हाल बताया? बातचीत तो रोज होता है, मगर सब दुख में रहते हैं। मैं भी सबसे बड़ा संकोच में रहता हूं कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरे काल में अगर कोई कर्मचारी निकल रहा है तो मुझसे बुरा कौन होगा, मैं कैसे संभालूंगा इन लोग के परिवार को। ऐसा करके मैं भी बहुत टेंशन में, तो मैं भी अपने परिवार वाले को बताता हूं, तो उन लोग भी मेरे साथ ऑफिस से जाने के बाद घंटा 2 घंटा बैठ के बात करते हैं कि क्या होगा, हमारे परिवार को कैसे चलाएंगे, मेरा छोटा बच्चा है 4 साल का, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे, अब कहाँ काम करोगे। ऐसा करके बहुत सी बातें होती है। हम लोग बहुत टेंशन में, हमारे साथ 123 कर्मचारी है जो सब बहुत परेशान है। सबके परिवार में रोज बात होता है। मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे पास सुबह से लेकर रात तक के कम से कम 15 से 20 कर्मचारी के परिवार वाले स्वयं मेरे से बात करते हैं कि हमारे पति को, हमारे भाई को क्यों निकाल रहे काम में, आप रजिस्ट्रार साहब से जाके बात करो। तो मैं रजिस्ट्रार साहब के साथ सामूहिक रूप से जाता हूँ तो मिलने नहीं देते। अच्छा, पहले कभी ऐसा हुआ है कि 50 साल जिनकी हो गई उनको अब नौकरी से निकाल देंगे? नहीं सर, नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा आदेश है जी। जब आप लोगों को नौकरी में रखते हैं तब क्या कहा जाता है? मतलब जब नौकरी में आपको रखे होंगे दैनिक वेतन भोगी के तौर पर, तब क्या कहा जाता था? कुछ कहा नहीं जाता था, बस हम काम करते थे। 30 दिन काम करते थे तो 30 दिन कम को महीना देते थे। ऐसे ही चलते आ रही थी, 15-20 सालों से हो रहा है। 20 साल से हैं आप यहाँ पे? तो 20 साल में आपने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी? नहीं देखा सर। अच्छा, 20 साल में कुछ हाल बदला आप लोगों का दैनिक वेतन भोगी? कुछ नहीं बदला सर, जस का तस हम लोग, और उससे और ज्यादा बदतर हो गया है जिंदगी हमारा। पैसे में बढ़ोतरी हुई या फिर कोई सुविधाओं में? ज्यादा रेट था उसको भी कम करके हमको दिया जा रहा है। कम दिया जा रहा है? हम लोग दैनिक वेतन भोगी में था, उसको श्रमिक में कर दिया है। तो श्रमिक में हम लोग का 2000 रुपया ऐसी कम हो जाता है, तो और आर्थिक स्थिति और खराब हो गया ना उससे। मतलब पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलता है? जो हमारे को श्रम विभाग से अकुशल, कुशल और श्रम ये अलग अलग उसमें है। तो हम लोग पहले अकुशल में था, अब हमको श्रमिक में कर दिया है। तो श्रमिक का मतलब है कि आप इतना दिन को करना है, आपको इतना तनख्वाह आपको मिलेगा। जैसे दिहाड़ी मजदूर हैं वैसा हो गया? हाँ, मजदूरी है। हाँ, मजदूरी है। नाम के सिर्फ कर्मचारी? बस वही कर्मचारी हैं।
बाकी हम लोग का स्थिति इतना खराब हो चुका है कि कोई कहा नहीं जा सके। और हम 30 साल हुआ था यहाँ पर आए थे दैनिक वेतन भोगी में, तो अब मेरा 50 हो गया, तो क्या मेरा निकाल देंगे वो? भाई मेरा अगर 60 साल होने में 2 साल भी बचता है तो मैं यहाँ रेगुलर हो के अगर रिटायर हो जाता हूँ तो मेरा बहुत बड़े मेरे को खुशी गर्व लगेगा कि मैं चलो रेगुलर हो के यहाँ से निकल जा रहा हूँ। अच्छी बात है, मेरे भाई लोग भी खुश रहेंगे कि मेरा ये भाई 2 ही साल किया और वो हो गया, रिटायर हो गया। ऐसे करके मेरे भी गर्व लगेंगे और मेरे भाई लोग को भी गर्व लगेंगे। अभी जो है नियमित कब किए थे, आखिरी बार नियमित कब हुआ था? क्योंकि 2009 में भी हुआ है। 1997 से लेके 97 तक का नियमितीकरण हुआ है। 97 के इधर नहीं हुआ है सर अभी तक। 97 तक के किए हैं, वो भी 2008 में किए। वो लोग भी बहुत संघर्ष किए, उसके बाद ही हुआ वो, इससे पहले नहीं हुआ था। 97 के पहले को क्यों समय, उसके बाद वो 2008 में उसको लागू किए हैं। तो 2008 में कम से कम 60-70 लोग को उसमें हुआ नियमितीकरण। 9 में कितने लोगों का हुआ था? वो एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है। 62। अभी कितने लोग हैं आप लोग कर्मचारी जो हैं? जो 25 के आसपास है। और उसमें से कितने लोग होंगे 50 साल वाले? 50 साल वाले तो कम से कम 50-60 आदमी निकल जाएंगे। 50-60 लोग को अभी नौकरी जाना पड़े हैं। अभी कोई बातचीत हुई तो कुछ कहा है रजिस्ट्रार ने? ऐसा अभी कुछ नहीं कहा गया है कि उससे जब भी मिलने गए हैं तो हम लोग को यही कहा गया कि आपको सोमवार को बात करेंगे। आज के अभी हमारे पास समय नहीं है। अभी इस बीच में 4 दिन का हम लोग का काम का क्या होगा, उनके परिवार का, यही सब चीज तकलीफ है। अच्छा, आप लोगों का काम किस तरीके से रहता है? सभी तरह के काम करते हैं आप लोग? सब बंडल ढोलना, मजदूरी करना, झाड़ू लगाना, सभी प्रकार का हम लोग काम करते हैं। फाइल ले जाना, फाइल लाना, ये सारी काम होता है हम लोग से। और जो जिस टाइप का है विश्वविद्यालय के सारे काम आप लोगों के A to Z। हाँ, हम लोग चपरासी लेके बाबू तक के काम निपटाते हैं। बाबू का काम रहता है फाइल कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है, कितना रेटिंग करना है, वो सब काम कर लेता है। नोट शीट चला लेता है। कई लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर से नोट शीट बना के भेजते हैं। कई लोग यहाँ डाक छोड़ने के लिए जाते हैं, पूरा शहर भ्रमण करते हैं, अपने गाड़ियों में जाते हैं। कई नहीं तो यूनिवर्सिटी का गाड़ी मिलता है उसमें जाते हैं। और कई ऐसे कर्मचारी जो अपने पैसे से भी काम करना है करके ना इधर उधर थोड़ा सा काम निपटाने के लिए, डाक वाक छोड़ने के लिए चले जाते हैं। मतलब सभी तरह के कार्य में कुशल है, अनुभव है, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं है अभी। कोई मतलब नहीं सर। 2012 में भी जो सीधी भर्ती यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है, उसमें किसी भी दैनिक वेतन भोगी को मतलब वो प्राथमिकता नहीं दिया गया। वो चीज़ देखे हैं क्योंकि 1998 से यहाँ कार्यरत हैं दैनिक वेतन भोगी में, लेकिन सीधी भर्ती के समय किसी भी दैनिक वेतन भोगी को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। ये बड़ी दुख की बात है। विश्वविद्यालय में सेवा देने के बाद में भी हम लोग उससे वंचित हैं। अगर 2012 में आज नियमित कर देते तो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो आज नियमित होते। नहीं, मतलब नियमित नहीं कर सकते ऐसी कोई मतलब बात है क्या? क्यों नहीं कर सकते? जैसे पैसे नहीं है क्या विश्वविद्यालय के पास? मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन काम तो दूसरा कुछ हो रहा है। हाई कोर्ट की आदेश है कि 10 साल में जहां पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी है उनको किया जाए करके आदेश भी हो गया है हाई कोर्ट से। तो भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन वन विभाग में ब्रिजमोहन अपना कृषि विभाग में वो किया था, इतना सुनाई दिया था। विश्वविद्यालय के पास तो पैसे तो होंगे ना, ऐसे तो नहीं है कि पैसे नहीं होंगे, है? सर हम लोग तनख्वाह मिलता क्या है, 8-9 हजार 10 हजार मिलता है, उसमें भी इन लोग काट छाट कर रहे हैं। अब 50 साल की उम्र हो गई तो हम लोग कहाँ प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। इतना पैसा नहीं है कि हम कोई धंधा खोल सके। और अनुभव जो है उस अनुभव के आधार पे भी बाकी जगह पे मिले ऐसा नहीं है। हम रेगुलर कर्मचारी है, उससे भी ज्यादा अनुभव है, ऐसा है कई लोगों तो। यहाँ से काम से छूटे और सीधा ऊपर चले 50 साल वाले लोग, सीधा ऊपर को जाना है। अब चालू हो गया है, 2 लोग चले गया। कोरोना में तो वैसे ही सब लोग जो है परेशान रहे नहीं। अभी अब वैसे ही अब ये स्थिति बनी, घर में मतलब सब लोग संपन्न होंगे ऐसा भी नहीं है। हाँ? वही तो बोल रहा हूँ, दाल रोटी चल रहा है, बस वही है। हम लोग को कोई प्राइवेट नौकरी में कोई रखेगा भी नहीं। और दूसरी चीज, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग कोई छोटा मोटा धंधा खोल सके।
मतलब कोई बचत विश्वविद्यालय की कमाई से नहीं हुई? नहीं हुई सर। यहाँ कम से कम 25 साल हो गया मेरे को सर। 25 साल हो गया। आज के है ना 325 रुपया मिल रहा था, 325 रुपया को 25 रुपया घटा दिया, 289 रुपये किए। हाँ 289 रुपया किए, 325 जब था दैनिक वेतन भोगी में। जबकि दैनिक वेतन भोगी ना करके उसको क्या किया, श्रमिक मजदूर बना दिए। जैसे नाम है दैनिक वेतन भोगी, तो वैसा भोग ही रहे हैं, आने वाले जो 20 रुपए भत्ता मिलता था वो उसको उड़ा दिए हम लोग, वो भी नहीं दे रहे हैं। वो भी नहीं दे रहे, काट दिए। कुछ दिन मिला है, हम लोग का तनख्वाह 12,000 करीब पहुंच गया था, फिर से 8-9 हजार से आके फिर से 10,000 हो गए, डिमोशन मिल गया। और आप लोग को कोई ऐसा जो है ना तो जोखिम भत्ता, महंगाई भत्ता, किसी तरह का कोई भत्ता नहीं? साल में 2 बार तनख्वाह बढ़ाएंगे, कभी 1 रुपया बढ़ेगा, कभी 100 रुपया बढ़ेगा, कभी 90 पैसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ा है? बढ़ता है। कलेक्टर दर कलेक्टर दर होता है वो, हम लोग का कलेक्टर दर से उतनी बढ़ जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। और वो भी तात्कालिक नहीं मिलता, 3 महीना 4 महीना बाद उसको जारी करते हैं। ये स्थिति है। अच्छा सर, जैसे अभी हाल ही में 11 तारीख को, जो पिछले महीने 11 तारीख से 18 तारीख तक के नियमित कर्मचारी एरियर्स के लिए हड़ताल में बैठे थे, तो उस दौरान हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ईमानदारी से, निष्ठा से अपने अपने विभाग के साथ साथ और अन्य विभाग जहां प्रमुख रूप से स्टूडेंट से संबंधित काम रहता है, उस विभाग में जाकर सेवा दिए हैं और समय में स्टूडेंट को उनका काम करके दिया है। ऐसे कोई भी उस 1 हफ्ते के दौरान कोई भी ऐसे स्टूडेंट ने शिकायत नहीं किया कि मेरा काम नहीं हो रहा है, न ही अखबारों में छपा। ईमानदारी से दैनिक वेतन भोगी ही कर्मचारी थे जो ईमानदारी से वहाँ काम करके दिए। और हमारी वेतन बढ़ोतरी वाली बात है ना सर, वो साल में 2 बार बढ़ती है, कभी 1.5 रुपये, कभी 2 रुपये, बस उससे ज़्यादा आज तक नहीं बढ़ा है। एक बार बढ़ा था 25 रुपया, मगर उसको भी 2 महीने बाद कम कर दिया। फिर हम लोग गए थे बोलने के लिए, तो बोलने के लिए बोले तुम लोगों को काम करना है तो करिए, नहीं तो आपकी इच्छा बोल दे। तो हम लोग बोले काम करना है सर, रोजी रोटी परिवार वाले हैं, है ना, पति पत्नी बच्चे हैं, अगर नहीं करेंगे 2,000 रुपये 1,000 रुपये कम हुआ कोई बात नहीं, परिवार तो चलाना है, एडजस्ट करेंगे करके। और महीने में 4 छुट्टी मिलता है। और कहीं हम लोग के ऐसे कोई कर्मचारी है जो सुबह निकलते हैं, रात को 10 बजे घर पहुँचता है, डाक छोड़ने के नाम से इधर उधर चले जाते हैं, और उनको मिलता था पहले अतिरिक्त समय का मिलता था, उसको भी बंद कर दिए। परीक्षा गोपनीय में मिलता था, परीक्षा में मिलता था, अब वो भी बंद हो गया। मतलब कहीं से कुछ भी नहीं है, मतलब ये है कि इस भरोसे में है कि नियमित आज नहीं तो कल हो जाएंगे। बस 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 हमारी एक ही विश्वास है, जैसे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस सरकार ने, कि मैं मेरे कार्यकाल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करूंगा करके, उसी उम्मीद के साथ हम लोग बस बैठे हैं। अभी और 15 दिन पहले रजिस्ट्रार साहब ने सारी डेली वेजेस को एक मीटिंग लिया कि किनका इतना उम्र हो गया है, कितना क्या हो गया, तो अपने बच्चे को लगा लो, ऐसे करके वो बोला। तो अब हम लोग तो बोलने में वो सक्षम नहीं थे, साहब है, अधिकारी है, ऐसे करके। उसके पीछे कारण ये होगा कि आप फिर 10 साल तक उनको नियमित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? नहीं, मेरी बच्चे मेरी बच्चे उस लायक नहीं है अभी, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, क्या उनको दैनिक वेतन भोगी में लगाऊंगा? मैं जो तपस्या किया हूँ वो मेरे बच्चे को लगाऊंगा मैं यहाँ पर? मेरे बच्चे को आप देख लो मैं कैसा टाइप का हूँ, वो मैं वो अपने बच्चे के साथ वही करवाऊंगा। ये कोई पालक या कोई पिताजी वैसी सोचेंगे कि दैनिक वेतन भोगी मेरा बच्चा नौकरी करेंगे ऐसे करके? कौन ऐसा बोलते हैं और कौन क्या वो करवा लेंगे? जो सामने वाले बोल रहे हैं वो करवाएंगे अपने बच्चे को। लोगों का 20 साल तो यहाँ खत्म हो गया। अगर आज के डेट में हम अपने बच्चे को लाते हैं तो उसका बच्चे का फिर 20 साल खत्म हो जाएगा, फिर उसको वही बोलेंगे कि आपको उम्र बेटा 50 साल हो गया, आप भी जाओ। मतलब हमारी पीढ़ी वही चलते रहेगा क्या डेली वेजेस में? और इनके पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति करते रहेंगे। केवल वही समस्या है यहाँ पे, और कुछ नहीं है उसमें। अब देखो अब किसी को बोल रहा है कि 50 साल हो गया बेटा, आप अपने बेटे को लगा दो छोटे से। अरे अब मेरे बेटा कहीं आता है अभी, तो क्या आज के डेट में उसको नियमितीकरण नहीं किया जाता है ना?
उसको डेली वेजेस में रखेगा। मजदूर का बच्चा सपना ना देखे। हाँ, बस वही चाहते हैं, बस वही चाहते हैं, मजदूर का बेटा कभी आगे बढ़ने का सपना ना देखे, ये केवल वो और डेली वेजेस में रहे और उनका बेटा और मर जाए। वैसी स्थिति में ये पहली वो बार उसी का हुआ है। हमारे जो दो दैनिक वेतन भोगी के परिवार के खत्म हुए ना, ये उसी दर्द में ही खत्म हुए हैं। अब बेचारे लोग को ये सोचिए, उनके बीवी काम कर रहे हैं, अब उसको बैठा रहे हैं तो क्या करेगा वो। एक तो यूनिवर्सिटी से पहले से रिटायरमेंट है और यहाँ से फिर बैठा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे वो? अब उसके परिवार क्या चलेगा? दुख लगेंगे आपको। उनके परिवार में नहीं है कोई और ऐसा है, बच्चे हैं लेकिन मतलब ऐसे काम उस तरह से संपन्न भी नहीं होंगे। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, संपन्न नहीं है। और वो अपंग था, गूंगा था, वो ज्यादा बोल नहीं पाता था, बोलता था इशारा से। उस टाइप के आदमी को यहाँ से हटा देना बहुत बड़े दुख की बात है। जिसको तो अपनी घर में रख लेना चाहिए, चलो यार तुम मेरे यहाँ काम करो, दूध चाय लाओ, ऐसे करके। और ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं होगा, काम तो होगा विश्वविद्यालय में। हाँ, बहुत है, काम है कि नहीं? काम इतना है कि कर ही नहीं पाते। हर जगह में और लगेगा आदमी, वहाँ बहुत जगह खाली है। और ऐसी देखो 120 जन है हम लोग, 125, और 125 में से अभी है ना 5 साल में नए आदमी 20 आदमी को लिए है रेगुलर में, 20 आदमी को। हम लोग कहाँ जाए? 20 को कर दिए हैं। हाँ, 20 को लगाए हैं अभी रेगुलर पोस्ट में। अच्छा, रेगुलर भर्ती किए हैं? किए हैं, इंटरव्यू लेके। और हम ही लोग जो डेली बेस में काम कर रहे हैं, हाँ, उसी में हम लोग क्या करा जाए सर। स्थिति सबकी जो है बहुत खराब है, नहीं? अरे बहुत ही खराब है सर, अब देखो क्या होता है। अच्छा, ये बताइए कि अब आप लोगों ने क्या तय किया है, आगे क्या करेंगे? तय यही कि हम लोग सबसे पहले निवेदन करेंगे कि हम लोग सबसे पहले आज निवेदन करने गए थे कि सर हमारे एक कर्मचारी खत्म हो गया है और उसके बारे में चर्चा करेंगे करके, पर वो नहीं मिला, हमसे मुलाकात नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत बैठक किए। बैठक करने के बाद सबका रणनीति में सभी लोग एक मत हुए कि अगर सोमवार को सर हमसे नहीं मुलाकात करते हैं, मुलाकात होता भी है तो अगर हमारे किसी भी कर्मचारी को निकालते हैं काम से तो तत्काल पत्र व्यवहार करेंगे और जो हमारे मेंबर है, कार्य परिषद मेंबर है, उनको पत्र देंगे, अवगत कराएंगे कि ऐसा ऐसा हमारे साथियों के साथ हो रहा है। हम एक साथ एकजुट होकर सामूहिक अवकाश करेंगे। अगर उससे कुछ नहीं होगा तो हम लोग हड़ताल में बैठेंगे, यहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने हड़ताल में बैठेंगे। हड़ताल में बैठने के बाद और 2 दिन हड़ताल में बैठेंगे। 2 दिन के बाद हम लोग सपरिवार, लड़का बच्चा सहित, माता पिता सहित सब लोग एक साथ इसी जगह में आके बैठ जाएंगे। जितना दिन तक कि हमारी बात नहीं सुनेगी, हम पूरा साथ परिवार आएंगे, क्योंकि हमारे कमाने से हमारे परिवार चलता है। और जब हमारी कमाई ही नहीं बचेगी तो हमारे परिवार वाले क्या करेंगे? रोड में ही आएंगे। उससे अच्छा हम विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने ही रोड में आके बैठेंगे, क्योंकि वो उनका मानसिकता मन वही है कि मेरे सामने आके बैठे। तो हम लोग सब आ जाएंगे बैठ के, और जो भी निर्णय होगा ऊपर वाला जो रिजल्ट देगा उससे हम लोग खुश हो जाएंगे। जैसा भी हो, मतलब हमारे पक्ष में ऐसा हम लोग को पूरा उम्मीद रहेगा। हम लोग हड़ताल की रूपरेखा पूरा बना के रखे हैं। और कुछ बात कह रहे थे? ठीक है सर। तो देखिए, तमाम जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल अब इस बात को लेकर के चिंतित है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। मैंने शुरुआत में 3 कह दिया था, वो संख्या 2 ही है। 2 कर्मचारियों को इन्होंने खो दिया है इसी दौरान, जब विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये आदेश निकला कि 50 जो उम्र दराज के लोग हैं, जो 50 प्लस वाले लोग हैं, उन्हें अब काम नहीं करना है, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। ये आदेश जैसे ही आया उसके बाद से 2 लोग सदमे में जो है जाकर के अपनी जान गंवा बैठे, ऐसा कर्मचारी संघ के लोगों का कहना है। अब उन्हें इस बात की चिंता है कि जिनका 50 प्लस हो गया है, अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है तो फिर आगे उनके साथ क्या होगा। फिलहाल बातचीत तो जारी है, लेकिन इस बातचीत में सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को ये निर्णय लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उस स्थिति में जब हमने कोविड काल के दौरान अपने बहुत सारे साथियों को खोया है, और हमने ये भी देखा है कि इसी दौरान एक संकट भी आया बेरोजगारी का, तो इस संकट के दौर में जब साथ खड़े होने की ज़रूरत थी, तब विश्वविद्यालय प्रशासन अपने ही उन 20
20-25 सालों से जो काम कर रहे थे लोग, उनके साथ खड़े हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये तमाम सवाल जाहिर तौर पर उठेंगे और इन सवालों का जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को देना होगा। का हाल है में आज मैंने दिखाया कि क्या है विश्वविद्यालय प्रशासन में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हाल। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।